अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुहैब हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉक्स एंड एनालिसिस। दोस्तों, डेली बेसिस पे हम डॉन न्यूज़पेपर के एडिटोरियल और ओपिनियन पेज के आर्टिकल्स को कवर करते हैं, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग वीडियो बनाते हैं। ये 23 अगस्त 2025 के ओपिनियन पेज के आर्टिकल्स की वीडियो है। एडिटोरियल की जो वीडियो है वो मैं अलग से बना के अपलोड कर चुका हूँ, वो भी आप जाके चैनल पे लाजमी सुनिएगा ताकि आपके मुकाबले के इम्तिहान के लिए एडिटोरियल और ओपिनियन दोनों ही टॉपिक्स कवर हो सकें, क्योंकि दोनों बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं करंट अफेयर के लिए। दोस्तों, चलते हैं अपने आर्टिकल पे, जो कि पहला है हमारा न्यू प्रोवेंसेस के नाम से। दोस्तों, राइटर ये कहता है कि अब लोग जो हैं वो बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान में नई प्रोवेंसेस बनाए जाएंगे। आप देखें, मीडिया के अंदर भी यही बात हो रही, सोशल मीडिया में भी यही बात हो रही, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी यही बात कर रहे हैं। अब कुछ लोग तो, राइटर ये कहता है, कुछ लोग तो ये चाहते हैं कि जो हमारे पास 32 डिवीजन है उसको प्रोवेंसेस का दर्जा दे दिया जाए, या जिस तरह पहले था सिर्फ 12 प्रोवेंसेस बनाए जाएं। कुछ लोग ये चाहते हैं जिस तरह 1947 में था। दोस्तों, राइटर अभी ये बात करता है कि ये लोग जो नई प्रोविंसेस की बात कर रहे हैं, ये लोग ये सोच रहे हैं कि ये जो नई प्रोविंसेस बनेंगे, इससे गवर्नेंस प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे। ये राइटर की ओपिनियन है। हालांकि ये बात ठीक है कि गवर्नेंस से प्रॉब्लम्स ठीक होंगी, लेकिन राइटर इसका एक डिसएडवांटेज भी निकालता है। वो क्या कहता है? वो कहता है कि पाकिस्तान को पहले ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे टेररिज्म है, वीक हमारी इकोनॉमी है। पहले तो ऐसे था कि मूवमेंट चलाई जा रही थी नई प्रोविंसेस के अंदर, सराय की मूवमेंट थी, हजारा, कराची, ये लोग चाह रहे थे कि नई सूबे बनाए जाए। अब तो इस तरह की कोई मुल्क के अंदर मूवमेंट नहीं चल रही। इंडिया ने देखें कि रियासतें बनाई, वो 17 से 28 रियासतें बना चुके हैं, क्योंकि वहां पे लैंग्वेज मूवमेंट चल रही थी, वो लोग चाह रहे थे। कहता है कि वहां पर तो एक प्रेशर था, पब्लिक प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर नहीं है। राइटर का एक उसने लॉजिक ये दिया। दूसरा उसने कहा है कि पाकिस्तान को, दोस्तों, पाकिस्तान, वो राइटर कहता है कि यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नहीं है, और हमारे पास जो नई प्रोविंसेस अगर हमने बनाने हैं तो उसके लिए हमें नई असेंबलियां बनानी पड़ेंगी, कोर्ट्स बनानी पड़ेंगी, अदारे बनाने पड़ेंगे। उसके लिए हमें पैसे बहुत ज़्यादा चाहिए होंगे, पैसे तो है नहीं हमारे पास। पाकिस्तान की जो मॉनेटरी सिचुएशन है वो वीक है। ये अभी फौरी बनाना अच्छा नहीं है, पहले आप अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर लें। बेटर सोल्यूशन राइटर ये देता है कि आप अपने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें। ये राइटर की राय है। कुछ लोग तो कहते हैं कि नहीं, नई सूबे बनने ही चाहिए, सॉरी। तो ये आपकी भी अपनी लॉजिक हो सकती है। दोस्तों, आपकी राय में क्या होना चाहिए? राइटर की राय मैंने आपके सामने रख दी है। दोस्तों, चलते हैं अपने दूसरे आर्टिकल पे, ओपिनियन के। एक और बात आपको करता चलूं दोस्तों, हम मुकाबले के इम्तिहान की ऑनलाइन तैयारी भी करवाते हैं। अगर कोई बच्चा तैयारी करना चाहता है बिल्कुल अफोर्डेबल फीस में, वो हमसे तैयारी भी कर सकता है। दोस्तों, हमारा दूसरा आर्टिकल है इटरनल इच के नाम से। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेसी है बहुत वीक है। यहाँ पे हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाइब्रिड सिस्टम क्या होता है? आर्मी और पॉलिटिशियन दोनों मिलकर हुकूमत चला रहे होते हैं। अब ये सिस्टम पाकिस्तान में चल रहा है। हमारी जो बड़ी रुकावटें थी वो तो देखें खत्म हो गई हैं। पॉलिटिकल रेजिस्टेंस अब पाकिस्तान के अंदर इतनी नहीं है। पीटीआई अंदर है जेल में, जो उसका लीडर है इमरान खान। इसके अलावा इकोनॉमिक क्राइसिस की अगर मैं बात करूं तो पहले से इम्प्रूव हो गए हैं इकोनॉमी। इंस्टीट्यूशनल अपोजिशन बहुत ज्यादा नहीं रही, ग्लोबल एक्सेप्टेंस है अब हमारी। आप देखें अमेरिका में किस तरह, अब अमेरिका के साथ भी तल्लुकात अच्छे हो रहे हैं हमारे। मेजर प्रॉब्लम्स तो खत्म होती जा रही हैं। 26वें अमेंडमेंट के बाद जुडिशरी जो है वो बहुत ज्यादा वीक हो गई है। गवर्नमेंट जो है दोस्तों, आप देखेंगे अमेरिका की तरफ से उसे कितनी सपोर्ट मिली है कि ट्रंप ने मदद की है जो जंग रुकवाने में। व्हाइट हाउस में विजिट हुआ है हमारे फील्ड मार्शल का। इसके अलावा जो ट्रेड बेनिफिट्स दिए हैं हमें, मिनरल डील साइन हुई है दोनों के दरमियान। अमेरिका से तल्लुकात अच्छे हो रहे हैं। अपोजिशन स्पेशली पीटीआई जो है वो वीक हो गई है और बहुत ज्यादा डिवाइडेड है, ये राइटर की राय है। इसके अलावा दोस्तों, हाइब्रिड सिस्टम जो है वो राइटर कहता है कि पावर की बेस पे चलता है, वो लोगों के वोट की बेस पे नहीं चलता है। लेकिन हमारे यहाँ पे हाइब्रिड सिस्टम ही वोट यानी कि स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से यहाँ पे कंफ्लिक्ट आते हैं, मिसमैनेजमेंट होती है, पब्लिक प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। हर मिलिट्री रूल में नए पॉलिटिशियन दोस्तों ऐड कर दिए जाते हैं। आप देखें, जिया का दौर आया, नवाज शरीफ को ऐड कर दिया। 2014 में पीटीआई की यानी कि इमरजेंस हुई, अगर आप कहते हैं कि, या 2011 में पीटीआई की इमरजेंस हुई। मेन पॉलिटिकल पार्टीज पीएमएलएन, पाकिस्तान पीपल पार्टी, पीटीआई, जेयूआई, एमक्यूएम, आप देखें ये सारे एस्टेब्लिशमेंट पे रिलाई करते हैं। जब इक़्तिदार में आना हो तो एस्टेब्लिशमेंट के पास पहुंचते हैं, उन्हीं की मदद से आ जाते हैं। राइटर ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस जो हैं दोस्तों, ये आप प्रोविंशियल पावर्स और रिसोर्सेज को कम कर रही हैं, जिसकी वजह से पॉवर्टी बढ़ रही है, अनरेस्ट, ओप्रेशन जो है वो सूबे में या मुल्क में ज्यादा होते जा रहे हैं। 110 मिलियन लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं पाकिस्तान के अंदर। इंडिया ने अपनी पॉवर्टी कम की है, 270 मिलियन लोग उन्होंने 15 सालों में गुर्बत से बाहर निकाल दी, और पाकिस्तान में देखें गुर्बत बढ़ गई है। हाइब्रिड सिस्टम जो है, राइटर कहता है वो स्टेबल नहीं है। पीपल और डेमोक्रेसी इसमें सफर ही करते हैं।
तो दोस्तों ये हमारा आज का आर्टिकल था। मेरी एडिटोरियल के आर्टिकल भी लाजमी जाके सुनिएगा, उसकी भी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।